जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का न्यू भारत एकेडमी के ऊपर। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9। तो देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी, है ना। और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। हमको ये बताने का है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। चलिए समझते हैं। ये हमको एक इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। इसमें हमें बोला है कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा या इसके दो सॉल्यूशन होंगे या इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखो बेटा, ऐसा है कि जब जब आप x की कोई वैल्यू रखोगे तब तब y की कुछ और वैल्यू आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू आपने लिखा 3x + 5। लेट अस अज्यूम हियर इज x एंड हियर इज y। नाउ x की वैल्यू आपने 0 रख दी। x की वैल्यू क्या रख दी? 0। तो 3 × 0 + 5 इज इक्वल टू, इधर y चल रहा है तो y 3 0 0 हो गया, कितना बचा? केवल 5। y की वैल्यू क्या आ गई भैया? 5 आ गई। अब आपने क्या करा, x की जगह पे आपने रख दिया 1। x की जगह रख दिया 1 + 5, 3 × 1 = 3 + 5, यानी कि y की वैल्यू आपकी क्या बन गई भैया? 8 बन गई। एक y की वैल्यू 5 आई थी, अब क्या आ गई? y की वैल्यू 8। अब अगर आप 2 रख दोगे ऐसे ही तो 3 × 2 = 6, 6 + 5 11, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। 3 रख दोगे आप तो 3 3 = 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। तो ऐसे जितनी वैल्यू आप x की रखोगे उतनी y की वैल्यू आती जाएगी और इनके सॉल्यूशन 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 पेयर बनते ही जाएंगे। यानी कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट कर दो, बता दो कितने सॉल्यूशन बनेंगे। क्या ये सॉल्यूशन कभी रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, है ना। इसलिए न तो इसका एक सॉल्यूशन होगा न दो सॉल्यूशन होंगे, इसके तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन नहीं होगा, दो नहीं होगा, बल्कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उन्होंने बोला सर आपने अभी अभी बताया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन करके बताओ। दूसरे वाले में राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दे दी, 2x + y = 7 और आपको 4 सॉल्यूशन लिखना है। देखो बेटा, बहुत अच्छी बात होती है ऐसे आप बॉक्स बनाना, बढ़िया प्यारा वाला 1 2 3 4। ये 4 सॉल्यूशन इसमें हम लिख देंगे। इधर ऊपर वैल्यू x की रखेंगे, नीचे y की। चलो पुट करते हैं। पुट x = 0, y की जगह भी आप पुट कर सकते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की, x की जगह आपने 0 रखा है ना, तो 0 रख लो। 2 × 0 + y = 7, तो y = कितना आ गया? 7, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। भैया ये एक सॉल्यूशन मिल गया। अगले सॉल्यूशन के लिए y की वैल्यू 0 रख लो। 2x + y = 7, पुट y = 0। भाई y की वैल्यू 0 रखी आपने तो क्या हो गया? 2x + 0 = 7। 2x = 7, ये तो 0 हो गया, इसमें जुड़ गया तो ये आया। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 भैया 7 का आधा क्या होता है? 3.5 होता है ना। x की वैल्यू 1 रख लो भैया। चलो पुट कर लेते हैं, कितना है? 2x + y = 7। पुट कर लेते हैं इसके अंदर हम x = 1। भाई x की जगह 1, तो 2 × 1 + y = 7। 2 1 = 2, 2 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो y = 7 - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 5 आ गई। ये लो जी, 2 रख लेते हैं भाई, 2 रख लो। 2x + y = 7। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने का बोला था। x की वैल्यू रख रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 2। 2 पुट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, प्लस में y = 7। 2 2 = 4, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी? 4 में से 7 में से 4 गया तो 3 बचा। ये लो जी, y की वैल्यू 3 आ गई जी। ये 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला था, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगला देखो, पाई दिया है, इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल लेंगे हम, जो भी वैल्यू निकालेंगे। भाई पाई x + y = 9 है ना। यहाँ पे देख लेते हैं हम, वैल्यू में लिख लेते हैं भैया 1 2 3 और 4, ये x और ये y। पुट कर लेते हैं x = 0, x की वैल्यू 0 रखी
तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू, ये तो 0 हो गया टर्म, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, वाई की वैल्यू आ गई 9। फिर पाई पुट कर लेंगे x की जगह 1, फिर 2 भी पुट कर लेंगे, 3 भी पुट कर लेंगे, इसी में पुट कर लेते हैं ना x की वैल्यू। चलो पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पुट x इज इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई का 1 में मल्टीप्लाई किया तो पाई बराबर के उस साइड, पाई इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का, 9 माइनस पाई। अभी पाई की वैल्यू तो रखी नहीं उन्होंने, तो पाई की वैल्यू रखेंगे, बस खत्म। अगला पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, अब पुट करना है हमें x की जगह 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई का 2 में किया तो 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 पाई प्लस का उधर गया तो माइनस का, भैया 9 माइनस 2 पाई क्या है, 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही हम 3 पुट कर देंगे भाई, 3 पुट कर लो, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पुट x इज इक्वल टू क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, है ना, पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई का 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3 पाई प्लस का उस साइड गया तो माइनस का। ये 3 सॉल्यूशन बोला था, सॉरी 4 सॉल्यूशन बोला था हमको, ये निकाल दिया हमने 4 सॉल्यूशन। इजी था क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, अपने मन से रखना है, अपने मन से जो आंसर आएगा वो भी अपने मन से आएगा, कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने 1 2 3 रखा, 4 5 6 रख सकते हो, 0 1 2 7 -1 0, ये वो जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला x इज इक्वल टू 4 है, वाह 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 वाह, क्या बात है, एक वैल्यू रखेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो इधर x रखेंगे y आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रख दिया भैया, 4y, 4 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था तो y की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, y की वैल्यू भी 0, x रख दिया 0 तो y भी आ गया 0। अब क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 1, मैं वापस इक्वेशन नहीं लिखा है बीच में, है ना, लिख लेना आप, x की जगह 1 रखा तो भैया इधर कितना है 4y, 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 रखा तो ये 1/4 आ गई, है ना। अब y की वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4y, पुट y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 रखी तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की 1 रखी तो x की 4, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 4y, पुट कर दो y इज इक्वल टू 2, कुछ भी पुट करो, x की करो y की करो, x की करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, y की जगह 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, ये 2 पुट करा हमने, ये 4 सॉल्यूशन आ गए, है ना। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट भी ये कर लेते हैं और उसके बाद जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बोला है तीसरे क्वेश्चन में, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, इस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं। कुछ नहीं करना बेटा, देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी तो x की वैल्यू आगे वाली होती है, y की वैल्यू पीछे वाली होती है, बस रख दो वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन LHS में रखेंगे इस साइड में, 0 माइनस 2 इंटू y की जगह 2 रखना भैया, तो 0 2 2 जा 4 माइनस का आंसर कितना है -4, RHS कितना है हमारा +4 है, RHS कितना है हमारा +4, आंसर काय में आ रहा है -4 में, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, 0 2 इज नॉट द solution of the equation x minus 2y is equals to 4। अगर सॉल्यूशन होता तो ये वैल्यू अगर हम रखते तो आंसर आता हमारा +4, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -4, बस यही ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है भैया, x minus 2y is equals to 4, टेक LHS रखेंगे लेंगे और उसमें वैल्यू रख देंगे,
पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। x की जगह 2 रख लो, y की जगह 0 रख लो। x की जगह आपने 2 रखा तो ये 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 रख दिया आपने। 2 0 सा 0 और ये बचा 2, तो आंसर क्या बना आपका 2। लेकिन आना क्या चाहिए था, 4 आना चाहिए था, आया क्या 2। तो हम क्या बोलेंगे भाई, 2 0 इज नॉट the solution of the given equation। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, वापिस से टेक कर लो LHS को। x माइनस 2y यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। x की जगह 4 रखा हमने तो रख देते हैं 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 रखना है, 0 रख दिया भैया। ये 4 2 का 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0, आंसर क्या है भैया 4। तो क्या LHS का आंसर RHS के बराबर आ गया, आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 4 0 is the solution of given equation। अगले को देख लेते हैं भैया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। टेक LHS लीजिए, x माइनस 2y पुट कीजिए, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2, 4√2। चलिए पुट कर लेते हैं, x की जगह √2 तो ये रहा √2, माइनस माइनस बेटा माइनस माइनस लगेगा बेटा, माइनस 2 इंटू 4√2। चलिए तो ये तो रहा आपका √2, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो माइनस का 8√2, √2 प्लस का माइनस का 8√2, तो 8√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7√2। देखो ये वाले माइनस में कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये √2 है और ये माइनस के 8√2 है, तो ये √2 है ना एज वेरिएबल काम कर रहा हो। जैसे ये मानो कि 8x लिखा है और यहाँ x लिखा है, तो हम x माइनस 8x लिखा हो उसकी जगह लिखते हैं ना माइनस 7x। वैसे ही जब भी एक इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको ऐसे ही घटाते हैं। 8 इरेशनल नंबर है, 8√2 और इधर √2, तो 8√2 में से √2 गया तो कितना बचा, माइनस का 7√2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो इसमें भी क्या लिख दोगे, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, ऐसा आप लिख देना। चलिए अभी लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये भी हम कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, है ना, एक LHS ले लिया भैया, x माइनस 2y पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। चलिए दोनों पुट कर देते हैं, x की जगह 1 रखा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह भी 1 रखा, 1 का 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस के 2, माइनस 2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1। ये माइनस 1 है, लेकिन आना क्या चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 4 आया नहीं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस 1 इज नॉट द solution of the given equation। सो ये थी एक्सरसाइज 4.2 जो कि अभी हमने समझी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल पे ऐसे ही करते रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।